Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying triangles. Okay, so students, in the series of video lecture, today we are going to study theorem 7.4 and 7.5. Okay, and further we will solve the exercise 7.3. Okay, so without wasting much time, let's get started. Students, the theorem 7.4 क्या है? It is a SSS congruence rules. SSS means side 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 congruence rule. ठीक है? SSS क्या है? It is a side side and साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, ये अपन देखेंगे. ठीक है, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा दूं, इससे पहले हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल हम स्टडी कर चुके हैं. आज हम देखेंगे एस 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 मींस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. इट इज थ्योरम 7.4. चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं. थ्योरम 7.4 क्या बोलता है? इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, क्या बोलता है थ्योरम? यदि हमें कोई दो ट्राइंगल दिया गया है, सपोज करो ये है ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज आवर ट्राइंगल पी क्यू एंड आर. ठीक है, तो यदि पहले ट्राइंगल्स का जो तीनों साइड्स है, सपोज करो साइड ए बी जो है ये वाला साइड इक्वल है इसके एंड साइड ए सी इक्वल है साइड पी आर के एंड सपोज करो साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर. इस स्थिति में जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के. यही बोल रहा है ना, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ another triangle then two triangles are congruent. सपोज करो ट्राइंगल AB का लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड वैसे ही PQ का लेंथ क्या है? सपोज करो 5 सेंटीमीटर. मींस ये वाला साइड इक्वल हुआ किसके? इसके. वैसे ही हम कंसीडर करते हैं साइड AC का लेंथ है, हम जस्ट कंसीडर करते हैं 5 सेंटीमीटर और इसका लेंथ क्या होगा? इसका भी यदि 6 सेंटीमीटर है, किसका? साइड PR का. वैसे ही यदि साइड BC का लेंथ सपोज करो 4 सेंटीमीटर है और हम सपोज करते हैं साइड क्यू आर का लेंथ भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है. इस स्थिति में आप देखिए, यदि आप एनी हाउ ट्राइंगल पी क्यू आर को रोटेट करके या जैसे भी करके ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर यदि इसको प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर कंप्लीटली ट्राइंगल ए बी सी को ओवरलैप करता है ना? करेगा ही ना. देखिए साइड क्यू आर कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो हम इसको रोटेट करके ऐसे यहाँ पर लाके प्लेस करें तो BC को ओवरलैप कर लेगा. वैसे ही PQ किसको ओवरलैप करेगा? साइड AB को ओवरलैप करेगा. वैसे क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर का है ना. वैसे ही PR इसका भी लेंथ देखिए 6 सेंटीमीटर है, इसका भी लेंथ 6 सेंटीमीटर है. तो ये क्या हो जाएगा? साइड AC को ओवरलैप करेगा. इस स्थिति में हम देखते हैं ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल पी क्यू आर कंप्लीटली क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है. और जैसे ही ओवरलैप करेगा दोनों ट्राइंगल शेप एंड साइज में आपस में इक्वल होंगे. और जैसे ही कोई भी फिगर शेप और साइज में आपस में इक्वल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं. समझ में आया आपको थ्योरम 7.4? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला अपना थ्योरम है थ्योरम 7.5. थ्योरम 7.45 क्या है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. RHS स्टैंड फॉर राइट एंगल. ये RHS में R का मतलब क्या है? राइट एंगल. ओके, एंड H का मतलब क्या है? हाइपोटेनस. हाइपोटेनस. ओके, एंड S का मतलब है यहाँ पे साइड. ठीक है, एज यूजुअल. ठीक है, तो RHS मींस क्या होगा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, दिस इज योर RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो आइए देखते हैं थ्योरम 7.5 व्हिच इज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलता है. इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, हमें दो क्या दिए गए हैं? राइट ट्राइंगल्स दिए गए हैं. इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आइए समझते हैं. सपोज करो हमें दो राइट ट्रायंगल दिया है ना, यहाँ पे ये क्या है? सपोज करो ये है ए बी सी, ये ट्रायंगल है एंड दिस इज पी क्यू
आर। ओके, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल साइड बी पे राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ओके, एंड पी क्यू आर में ये क्यू अपना क्या है, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। ओके, दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, हाइपोटेनस आर इक्वल। ठीक है, यदि ट्राइंगल एबीसी का हाइपोटेनस जो कि है एबीसी है इक्वल है पी आर के। ठीक है, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। एंड कोई एक साइड, ये बोल रहा है ना, हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, मींस कोई हाइपोटेनस हमारा इक्वल है और कोई एक साइड, सपोज करो साइड ए बी इक्वल है साइड क्यू आर के, या फिर साइड ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के, दोनों स्थिति हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है, साइड बी सी इक्वल हो साइड क्यू आर के, या साइड बी सी इक्वल हो साइड पी क्यू के, ये भी स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, समझ में आया आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या बोल रहा है, मैं फिर से बता देता हूं। आरएचएस में आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस एंड एस स्टैंड फॉर साइड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, आरएचएस रूल के तहत हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होना चाहिए। उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या होना चाहिए कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड, कोई भी एक साइड, इस ट्राइंगल का कोई भी एक साइड इन ये दोनों साइड में से किसी एक साइड के इक्वल होना चाहिए। ए बी इक्वल हो सकता है क्यू आर के या फिर पी क्यू के, वैसे ही बी सी इक्वल हो सकता है क्यू आर के या पी क्यू के, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, बाई आरएचएस रूल ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया थ्योरम 7.5। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इन दोनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसका प्रूफ जानना है तो आप प्लीज कमेंट करिए, श्योरली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको थ्योरम 7.4 एंड 7.5। थ्योरम 7.4 अपना था एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड 7.5 है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है, चलिए अपने पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेल ट्राइंगल्स। ठीक है, ये डायग्राम में चलिए अपन बनाते हैं। ये क्या है, ए बी सी। ठीक है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है, अगर आइसोसेल है मींस साइड ए बी जो है इक्वल होगा साइड ए सी के। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइड ए बी इज इक्वल टू, है ना, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। ओके, एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल ट्राइंगल। ठीक है, ये सपोज करो डी बी सी, ये भी क्या है, आइसोसेल है। इस स्थिति में क्या होगा, साइड ये वाला साइड इक्वल होगा किसके, इसके, मींस BD, साइड BD इक्वल होगा साइड CD के। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, और क्या बोल रहा है, मैं फिर से पढ़ता हूं, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल ट्राइंगल ऑन सेम बेस BC। ठीक है, इस सेम बेस BC पे है, ABC और DBC दो ट्राइंगल है वो सेम बेस BC पे है। ठीक है, वर्टिसेस एंड क्या बोल रहा है, वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। हमें नजर आ रहा है वर्टिसेस D और A सेम साइड में है BC के। If AD is extended to intersect BC at point P, ये जो AD है इसको इंटरसेक्ट AD जो लेंथ है इसको हमने एक्सटेंड किया है कहां तक, ये पॉइंट P तक, यहां तक, ये पॉइंट P है टू इंटरसेक्ट BC। ठीक है, यहाँ पे BC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन हमें शो करना है, पहला क्या शो करना है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब देखिए ABD मींस ये वाला ट्राइंगल एंड ACD ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। सेकंड हमें क्या शो करना है, ABP मींस ABP ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ACP ये वाला ट्राइंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अपन को ये शो करना है। थर्ड हमें क्या शो करना है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो साइड AP है वो ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है एंड एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, ये अपन को शो करना है। फोर्थ अपन को क्या शो करना है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो लेंथ या साइड एपी है वो ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये अपन को शो करना है।
समझ में आया आपको क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद हम हमारा अप्रोच रहेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, ये है सॉल्यूशन, ठीक है? पहला अपन को क्या शो करना है? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये शो करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है? ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACD, इसमें आप कंसंट्रेट करना। हम लिख सकते हैं क्योंकि AB ये वाला इक्वल है साइड इसके, AB इज इक्वल टू AC, ये हमने लिखा है ना, ये तो गिवन है क्वेश्चन में ही। हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, वाई? बिकॉज इट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फर्दर आप देखिए ये वाला साइड, साइड BD इज इक्वल टू साइड CD, ये भी अपन को क्वेश्चन में दिया है। ये यहाँ पे साइड BD इज इक्वल टू साइड CD, ये भी अपन को गिवन है। ओके, एंड अब देखिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में ये जो साइड AD है, ये वाला साइड, ये क्या है? कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD, व्हाई? दिस इज कॉमन। ओके, इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे आप देखिए बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल, है ना, तीन साइड्स आपस में इक्वल हो गए, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के साथ आपस में क्या है? इक्वल है। हम क्या बोल सकते हैं? बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है? यही अपन को फर्स्ट पार्ट शो करना था, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? अपन को सेकंड पार्ट के में क्या शो करना है? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं अपन सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, अपन को शो करना है ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। यहाँ पे डायग्राम हमने बनाया है, ये अपना पॉइंट A था, B, C एंड दिस वाज पॉइंट P एंड दिस इज आवर पॉइंट D, ठीक है? अपन को ABP मींस ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ABP एंड ACP, इसको अपन क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है? फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इसमें हम क्या लिखेंगे? अब देखिए दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज इट इज गिवन। हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, अगेन दिस इज गिवन। ओके, एंड अब देखिए ये वाला जो साइड है, साइड AP, इट इज कॉमन फॉर द बोथ द ट्रायंगल्स। फिर मैं लिख सकता हूँ साइड AP इज इक्वल टू साइड AP, व्हाई? बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। ओके, अगेन आप देखिए हमने इससे जस्ट पहले हमने शो किया था ट्रायंगल A इस फर्स्ट पार्ट में हमने शो किया था ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, मींस इस स्थिति में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, व्हाई? बिकॉज बाई CPCT, है ना? क्यों? क्योंकि अगेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेफरेंस के लिए ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ट्रायंगल ACD। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वही चीज हमने लिखा है। तो यहाँ पे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप देखिए ये वाला साइड इक्वल है एंड ये वाला साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, ये वाले साइड के, और इसके जो uh, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड इंक्लूडेड, इन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा अपना का? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, ठीक है? तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, एंड सेकंड पार्ट में अपन को यही शो करना था, ठीक है? ओके, चलिए अपन देखते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोलता है?
AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। हमें यहाँ पे दिखाना है, सॉरी, हमें ये शो करना है लेंथ AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। ठीक है, एंगल A एंड D। अब जस्ट यहाँ देखिए, इससे पहले हमने यहाँ पे लिखा है बाई CPCT we can write angle BAP is equal to angle CAP। ये हमने लिखा है ना, ये वाला लाइन बाई CPCT। वाई? बिकॉज ABD is congruent to ACP। तो हम बाई CPCT लिख सकते हैं, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे BAP इक्वल होगा CAP के, ये वाला एंगल इक्वल होगा यही वाला एंगल के। तो यही तो हमें शो करना है कि एंगल जो साइड AP है वो एंगल, कंप्लीट एंगल A को दो भाग में बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ये हमने शो कर दिया, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है, मींस AP बाइसेक्ट, बाइसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि दो इक्वल भाग में डिवाइड करना। AP बाइसेक्ट एंगल A। ओके, अब अपन को क्या शो करना है, जो AP है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाले एंगल को, इसको कंप्लीट, ये जो कंप्लीट D एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी अपन को शो करना है। ये ये शो करने के लिए हम यदि ये प्रूफ कर दें कि जो ट्रायंगल BDP और CDP है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यदि हम ये शो कर दें तो इससे हम इजीली शो कर पाएंगे कि जो एंगल D है ना, वो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन लिखते हैं इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। इसमें अपन देखिए ये वाला लेंथ इक्वल है इसके, ये तो गिवन ही है अपन को। यहां हम लिख सकते हैं BD is equal to, here BD is equal to CD, ये अपन को गिवन है। ओके, एंड ये वाला लेंथ DP लेंथ, DP is equal to DP, ये क्या है, कॉमन है। ओके, ये क्या है अपना, कॉमन है। एंड अब देखिए BP इक्वल होगा CP के, यहां पे हम लिख सकते हैं BP is equal to CP। Why? Because ABP is congruent to ACP। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं बाई CPCT। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल, ये हमने लिया था ना BDP, ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। thus बाई CPCT वी कैन राइट एंगल BDP मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CDP, ये वाले एंगल के। मींस हम लिख सकते हैं AP आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल D। एंड थर्ड पार्ट में अपन को यही शो करना था। अब अपन देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बोल रहा है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है ये जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस ये शो करना है कि ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसके लिए अपन हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सपोज करो ये, इसको मैं एंगल 1 बोलता हूं एंड इसको मैं एंगल 2 बोलता हूं। ठीक है, तो अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, है ना, ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कोई ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कोई रे स्टैंड करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करता है, लीनियर पेयर फॉर्म करता है, और इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वैसे ही ये लाइन BC के ऊपर AP स्टैंड कर रहे हैं, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बट यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Why? Because by CPCT।
अगेन CPCT, ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया ना, ट्रायंगल DBP, DBP ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा बाय CPCT। मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मीन्स एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मीन्स एंगल 2 हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री। और एंगल 2 90 डिग्री मिलता है, इट इंप्लाइज एंगल 1 इज आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल 1 यदि 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल DPC is 90 degree. It means AB is a perpendicular bisector of BC. ठीक है, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट आपस में एक दूसरे से रिलेवेंट है। ठीक है, अब जब दोबारा वीडियो देखेंगे, जब आपको डाउट हो रहा है तो दोबारा से एक बार वीडियो देखेंगे तो श्योरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, AD is a AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। ठीक है, पहले अब हम एक आइसोसेल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज आइसोसेल ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें क्या बोला है, AB इज इक्वल टू AC, ये वाला लेंथ इक्वल है ये वाले लेंथ के। ठीक है, सो दैट AD बाइसेक्ट BC, हम एक लेंथ बना लेते हैं, ऐसे एक साइड बना लेते हैं AD, ये वाला लेंथ हो गया AD। हमें क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट BC, मींस ये वाला लेंथ इक्वल है ये वाले लेंथ के, ये शो करना है। फर्दर हमें क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A, ये एंगल A है, इसको AD क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये अपन को शो करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, दो ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल एंड हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, ये अपन को गिवन है। अब आप सोचिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आप देख लीजिए, ट्रायंगल ACD, इसमें आप देखिए हमें गिवन है AB is equal to side AC, this is given, okay, in question, and this is your this is your common side, so AD is equal to AD, again this is common, okay। फर्दर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, AD is altitude of isosceles triangle। मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कोई ट्रायंगल हमें दिया गया है, ठीक है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, तो इसका यदि हम कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये अल्टीट्यूड क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, एंड ये अल्टीट्यूड हमेशा जो बेस है उस पे क्या करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो AD लेंथ है, ये AD साइड है, वो BC पर क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, और जब ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस स्थिति में आप देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ADB, एंगल ADB is equal to एंगल ADC because both are 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RHS रूल लग जाएगा, बाई RHS रूल। क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो हाइपोटेनस होगा, ADB में हाइपोटेनस ये वाला होगा एंड ADC में हाइपोटेनस ये वाला होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, इसका हाइपोटेनस आपस में इक्वल है एंड वन साइड इज आल्सो इक्वल, AD इज आल्सो इक्वल, मींस बाई RHS रूल, बाई RHS रूल हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हम तो बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं, BD is equal to CD। ठीक है, एंड यही अपन को शो करना था, AD क्या करता है, BC को बाइसेक्ट करता है, तो हमने शो कर दिया ना, ये वाला लेंथ इक्वल टू ये वाला लेंथ, BD is equal to CD। ठीक है, सेकंड पार्ट आप देखिए, बाई CPCT अगेन अपन क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT अगेन हम लिख सकते हैं एंगल BAD, एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है इसके, और यही अपन को सेकंड पार्ट में शो करना था। ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना ए डी, ठीक है। बी ए सी इज बी ए डी, सॉरी ये बी ए डी होगा, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ठीक है। मीन्स लेंथ ए डी डिवाइड्स एंगल ए, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो साइड ए डी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ओके, टू साइड्स ए बी एंड बी सी and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ, QR and median PN of triangle PQR। ठीक है, हमें क्या दिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल दिया है, एंड AM और PN जो है रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल PQR का क्या है, मीडियन है। ठीक है, मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे कोई ट्रायंगल हमें यदि दिया गया है, ठीक है, तो इसका मीडियन क्या होता है। पहले तो हम एक ट्रायंगल के तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। यदि पहला मीडियन ये है ट्रायंगल का, तो मीडियन की खास बात ये होती है कि जो वर्टेक्स के जो अपोजिट लेंथ में जिसको हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मींस ये वाला लेंथ इक्वल होगा इसके। वैसे ही यहाँ से यदि मैं मीडियन इधर ड्रॉ करूंगा तो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एंड फर्दर ऐसे मैं मीडियन ड्रॉ करूं तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये मीडियन की खास बात होती है, एंड एक ट्रायंगल में हम तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन हमारा काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, पहले देखिए, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियम ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मीन्स हमें क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में ये वाला जो लेंथ है वो इक्वल है किसके, ये वाला लेंथ के, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, फर्दर क्या बोल रहा है, बी सी मीन्स कंप्लीट ये वाला लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये कंप्लीट लेंथ क्यू आर के बराबर है। अगला क्या बोल रहा है, मीडियन ए एम मीन्स ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ इक्वल है किसके, मीडियन पी एन के। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम, ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। पी क्यू एन कहाँ पे है, ये अपन को शो करना है। फर्दर हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी सी मीन्स कंप्लीट ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखना है अपने को ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ए बी इक्वल दिया है पी क्यू के, है ना, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये अपन क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओके, फर्दर हमें क्या गिवन है, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम सॉरी ये हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू पी एन, दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, अब क्या बोल रहा है, ए एम इज मीडियन मीन्स ये ए एम क्या करेगा, कंप्लीट लेंथ बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ऐसे। वैसे ही पी क्यू आर, ये इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्यों, ये मीडियन है। अब आप देखिए ये कंप्लीट लेंथ बी सी है, इसका हाफ, ठीक है, आप देखिए ये कंप्लीट लेंथ बी सी है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। वैसे ही कंप्लीट लेंथ क्या है, क्यू आर, इसका हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एन। तो जैसे देखिए ये लेंथ बी सी इक्वल दिया गया है क्यू आर के, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है, तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा ना, हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। तो वैसे ही ये बी एम इक्वल हो जाएगा क्यू एन के, तो हम लिख सकते हैं बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, सॉरी मीडियन। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं जो अनवांटेड चीज है, ये अपने समझने के लिए था।
ठीक है। thus in triangle ABM and PQN by side congruency rule, ठीक है, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, एंड फर्स्ट पार्ट में हमें यही शो करना था, ठीक है। ओके, अब अपन को शो करना है ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्राइंगल PQR के। हम लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है ये देखते हैं। ट्राइंगल ABC में देखिए AB इज इक्वल टू PQ, यही लिख लेते हैं। साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, व्हाई बिकॉज दिस इज गिवन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फर्दर आप देखिए साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, ये भी अपन क्वेश्चन में गिवन है। एंड जस्ट हमने प्रूफ किया ABN ये वाला ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, हम लिख सकते हैं एंगल B, सॉरी ये एंगल B होगा, दिस इज आवर एंगल B, ये एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, व्हाई बिकॉज बाई CPCT, ठीक है। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये वाले स्मॉल ट्राइंगल के। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे हम क्या मिल रहा है, हमें को AB इक्वल मिल रहा है PQ के, BC इक्वल मिल रहा है QR के, एंड जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी आपस में इक्वल मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, एंड यही अपन को शो करना था सेकंड पार्ट में। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, BE and CF are two equal altitude of a triangle, okay, triangle ABC, BE and CF are two equal altitude of triangle ABC, using RHS congruency rule prove that triangle ABC is isosceles। सबसे पहले तो हम एक आइसोसेल पहले तो हम ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं ट्राइंगल ABC, यहां मैं बना लेता हूं, दिस इज अवर ट्राइंगल ABC। इसमें क्या बोल रहा है, BE and CF are इक्वल अल्टीट्यूड, ठीक है, मींस ये BE कुछ ऐसा है एंड CF कुछ ऐसा है। यहाँ पे CF और BE आपस में क्या है, इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ BE इज इक्वल टू CF, ये क्वेश्चन में दिया है ना, BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड है ट्रायंगल्स के एंड दोनों क्या है, इक्वल है। जब कोई भी ट्रायंगल्स का अल्टीट्यूड होता है उसकी एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जब ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा एंड ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आगे अपना क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये BE लेंथ और CF लेंथ आपस में इक्वल है एंड ये दोनों एंगल क्या है, 90 90 है, ये भी 90 ये भी 90, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें ये प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है। मींस इसके लिए हमें ये शो करना है लेंथ AB इज इक्वल टू AC, ये अपन को शो करना है, ठीक है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे ट्राइंगल CBF में, ये वाला ट्राइंगल CBF, ये वाले ट्राइंगल में, एंड मैं कलर चेंज कर देता हूं, ट्राइंगल CBF हो गया और ट्राइंगल BCE में, ये वाले ट्राइंगल में हमारा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ठीक है। ओके, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल CBF, है ना, CBF एंड ट्राइंगल BCE में, BCE, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला लेंथ BE लेंथ और CF लेंथ क्या है, इक्वल है, ये गिवन है ना।
length BE is equal to length CF, this is given. ओके, एंड अब देखिए ट्रायंगल CBF एंड BCE में ये वाला जो लेंथ है BC लेंथ है वो क्या है, कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में BC क्या है, कॉमन है। ओके, एंड इंपॉर्टेंटली ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मींस ट्रायंगल CBF एंड BCE क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम RHS रूल लगा सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं BFC इज इक्वल टू BFC इज इक्वल टू BEC, BEC because it is 90 डिग्री। ओके, सो बाय RHS रूल यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री है मींस ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये 90 डिग्री है मींस ये वाला ही हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल है एंड वन साइड इज आल्सो इक्वल एंड इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। सो बाय RHS रूल हम लिख सकते हैं ट्रायंगल CBF is congruent to triangle BCE। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय CPCT एंगल B मींस ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये वाला एंगल, इसके आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्यों लिख सकते हैं, बाय CPCT, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने लिखा ना, ट्रायंगल CBF ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BCE ये वाला ट्रायंगल क्या प्रूव कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो बाय CPCT इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए कोई गिवन ट्रायंगल में एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल बी का अपोजिट साइड है साइड ए बी ए सी एंड एंगल सी का अपोजिट साइड है साइड ए बी, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। यहाँ पे रिमार्क्स लिखेंगे बिकॉज इफ टू एंगल्स आर इक्वल in a triangle then opposite sides are also equal। ठीक है, ओके, मींस ए बी इक्वल मिल गया अपन को ए सी के। ठीक है, इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, एंड यही अपन को शो करना था। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 4? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल ABC, ABC क्या है, गिवन ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, AB is equal to AC, लिख लेते हैं अपन AB is equal to AC। ओके, ड्रॉ एक परपेंडिकुलर क्या करते हैं अपन, BC पे AP ड्रॉ करते हैं, AP परपेंडिकुलर BC है ना। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला ए है क्या है, AP है। इट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का खासियत क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, हमें क्या शो करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कोई आइसोसेल ट्रायंगल्स में जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई गिवन ट्रायंगल आइसोसेल है तो जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल, मतलब ये वाले साइड के अपोजिट क्या होगा, एंगल C होगा, एंड ये वाले साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B होगा। ये आपस में इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं, बट ये बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा, इसको हम कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABP में, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP,
ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में अपन देखते हैं, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, लिख लेंगे अपन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अपन को गिवन है। फर्दर आप देखिए जो साइड ए पी है वो कॉमन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, है ना, कॉमन साइड है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल ए पी सी और एंगल ए पी बी, ये क्या है, आपस में इक्वल है, 90 डिग्री है। ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी एंड बोथ आर 90 डिग्री, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बाई आरएचएस रूल आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके अपोजिट्स ये वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस भी आपस में इक्वल दिया है, ये रहा। एंड वन साइड इज आल्सो इक्वल, ठीक है, कॉमन साइड इक्वल है। सो बाई आरएचएस रूल हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। thus by CPCT हम लिख सकते हैं एंगल B is equal to एंगल C, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमें ये मिलेगा एंगल B किसके इक्वल मिलेगा, एंगल C के, एंड यही अपन को क्वेश्चन में शो करना था। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 5? ओके, I hope the video is helpful for you, and if you think so, please like, share and subscribe. Thank you.